नमस्कार साथियों, मैं आकाश देव आप सबका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग सीडीएस एफकेट सीएपीएफ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक ऐसी न्यूज जो बहुत सुर्खियां बटोर रही है, दैट इज विजिट ऑफ बिलावल भुट्टो टू इंडिया। बिलावल भुट्टो के विजिट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? क्या वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को इंप्रूव कर सकती है? क्या इंडिया को बहुत फर्क पड़ता भी है इनके आने से? ये भारत में क्यों आ रहे हैं? क्यों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इतना ज्यादा न्यूज में है? ये हर एक चीज मैं इस बहुत छोटे लेकिन इंपैक्टफुल सेशन में आप सबके सामने रखने वाला हूं। सो आई विल मेक श्योर कि एक एक एस्पेक्ट जो है इसका आपको बढ़िया से समझ आए और आप उसको जान के समझ के आगे बढ़ पाए। दैट इज व्हाट आई वुड बी वांटिंग इन दिस वेरी शॉर्ट बट इंपैक्टफुल सेशन। तो मेक श्योर करिएगा कि ये सेशन को आप सब लोग शेयर जरूर कर दें अपने सभी मित्रों के साथ, बिकॉज आई एम श्योर उनको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नाउ सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि बिलावल भुट्टो का इंडिया में आना किस कंटेक्स्ट में है, क्यों वो आ रहे हैं इंडिया में। ऐसा तो है नहीं कि वो घूमने आ रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही इज सेट टू कम टू इंडिया in order to participate in the Shanghai Cooperation Organization foreign minister meeting which is going to be held in Goa। मई के पहले हफ्ते में 4-5 मई को वो भारत में आएंगे और इसका बहुत ज्यादा विशेष महत्व है, ग्रेट सिग्निफिकेंस है। तो गोवा में वो घूमने नहीं आ रहे, लेकिन वो एक प्रॉपर समिट में पार्ट लेने आ रहे हैं। एक शिखर सम्मेलन आप मान सकते हैं कि अब भारत यहां पर सेंटर पे आ चुका है, चीजों के सेंटर स्टेज क्यों ले चुका है भारत, इसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिरी बार ऐसा कब हुआ था। शायद आपको पता होगा, लास्ट टाइम एक मिनिस्ट्रियल लेवल विजिट थी इधर साइड, इट वाज इन 2015 में। आपको पता होगा श्रीमती सुषमा स्वराज, स्वर्गवासी लेट सुषमा स्वराज जी, वो ट्रेवल की थी हार्ट ऑफ एशिया समिट के लिए इस्लामाबाद। उसके बाद हमने देखा कि अगली बार वहां पे सरताज अजीज भी इंडिया में 2016 में आए थे इसी समिट के लिए, और हीना रब्बानी खार जो 2011 में आई थी भारत। उसके बाद प्रॉपर तरीके से ये 2023 में बिलावल भुट्टो की ही हम लोग विजिट देख सकते हैं, जो किसी भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा हो रही है। तो आप ही मान के चलें कि श्रीमती सुषमा स्वराज जी का जाना, सरताज अजीज का आना, दैट वाज द हार्ट ऑफ एशिया समिट। लेकिन ये जो प्रॉपर विजिट होती है, ये जो विजिट है ये 2011 में ही हुई थी हीना रब्बानी खार की। बिकॉज सरताज अजीज जब आए थे भारत में तो बेसिकली ही वाज फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर, वो डी फैक्टो मिनिस्टर थे, वो फुल फ्लेजेड मिनिस्टर नहीं थे। ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इतना आपको आइडिया मिला। अब मैं आपको इंडिया और एससीओ का जो चल रहा है उसके बारे में इतना बता दूं। आपको शायद पता होगा, समरकंद में एक मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स हुई थी एससीओ की। ये कब हुई थी? सितंबर 2022 में हुई थी। यहीं के बाद इंडिया गॉट द चेयर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहीं पे डिसाइड हो चुका था कि भारत को अब प्रधानगी जो है, चेयरमैनशिप जो है एससीओ की, वो मिल जाएगी। यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि इंडिया ने ये जो ऑफिशियली चेयरमैनशिप ली ऑफ एससीओ हेड्स की, जब हम बात करते हैं जो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था, उसके बाद इंडिया इज गोइंग टू सर्व एज द चेयर टिल सितंबर 2023। मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर इंडिया ने ही डिसाइड किया है कि हम लोग थीम इसकी क्या रखने वाले हैं, सिक्योर एससीओ। इसके ऊपर वेबसाइट भी बनाई है। सिक्योर मतलब क्या है? सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट, एनवायरमेंट, ये सारी चीजें जो है इंडिया ने डिसाइड की है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि किस प्रकार से इंडिया ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉपर तरीके से एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया। सिक्योर एससीओ थीम जो है उसको भी सिलेक्ट किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अभी ये डिफेंस मिनिस्टर्स की समिट हो गई, फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट होने वाली है, ये सब चल रहा है। प्रॉपर जो शिखर सम्मेलन है वो जुलाई 2023 में होना है। अभी वो एक बहुत शानदार सम्मेलन होगा जो अभी होना है। लेकिन उससे पहले ये जो चीजें चल रही है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि जुलाई 2023 में ये प्रॉपर समिट होगी, लेकिन उससे पहले हम लोग बहुत मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स कर रहे हैं। मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स में ही क्या आता है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग की हमने अभी, ये 28 अप्रैल यानी कि आज से ही बेसिकली हम लोग देख रहे हैं स्टार्ट हो रही है। ऑन टॉप ऑफ इट हम लोग देखते हैं फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो कि गोवा में 4-5 मई को होगी, जिसके अंदर ही बिलावल भुट्टो आ रहा है। तो आपको इतना तो पता चला बिलावल भुट्टो का भारत आना क्यों हो रहा है। आपको यह भी पता चला कि बहुत रेयर विजिट है, क्योंकि हिना रब्बानी खार के बाद प्रॉपर तरीके से
12 साल बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है पाकिस्तान का। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने उभर कर आती है कि इसमें भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनका क्या रिएक्शन है, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है, ये आई एम श्योर आप जानना चाहते होंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है, मेक श्योर इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके लिए और ऐसे इंपैक्टफुल सेशन हम लोग ला सके। तो मैं बताना चाहता हूं यहां पे बड़ा एक सिंपल सा रिएक्शन है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन इतना मैं आपको बस एक बार क्लियर कर दूं, जैसे अभी जब हम डिफेंस मिनिस्टर की बात करते हैं तो वहां पे पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने वर्चुअली मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यहां पर अटेंड की डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ऐसा नहीं है कि मतलब पाकिस्तान जो है वो अटेंड नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग है इसमें बिलावल भुट्टो खुद जो ट्रैवल कर रहे हैं वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और उसको लेकर अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे अपने विदेश मंत्री का इसके ऊपर क्या कहना है, जयशंकर साहब का यहां पे क्या कहना है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है, ही हैज हिट आउट पाकिस्तान फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इन्होंने लताड़ा है, इन्होंने क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान को कि आप बाहर से जो टेररिज्म, हमारे जो आतंकवाद को प्रमोट करते हो वो गलत है। ऑन टॉप ऑफ इट इन्होंने बोला है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एंगेज विद अ नेबर हु प्रैक्टिसेस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अगेंस्ट अस। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला है कि एक ऐसा पड़ोसी जो हमारे देश में दहशतगर्दी, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उनके साथ बातचीत करना हमारे लिए काफी कठिन होगा। आई होप आपको पूरा कंटेक्स्ट समझ आया। मैं बहुत ज्यादा खींचना नहीं चाहता वीडियो को, बहुत टू द पॉइंट रखना चाहता हूं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हो सकती है वो ये है कि एससीओ के बारे में इतना आपको पता हो कि एससीओ कभी शंघाई 5 हुआ करता था। जी हाँ, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान सिर्फ ये हुआ करते थे जिनको हम लोग शंघाई 5 के नाम से जानते थे, और ये 1996 में फॉर्म हुआ था। उसके बाद जो प्रॉपर आज की सेंस में हम लोग एससीओ की बात करते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो बना 2001 में, जब यहां पर उज्बेकिस्तान भी इनके साथ आके जुड़ गया। तो कितने हो गए? 6 हो गए। उसके बाद जाके 2 और इंडिया और पाकिस्तान जुड़ते हैं यहां पे 2017 में, तब जाके टोटल मेंबरशिप कितनी हो गई? टोटल मेंबरशिप हो गई है 8 की। एक और मेंबर आने वाला है जो कि अभी फुल फ्लेजेड आया नहीं, ईरान। कहा जा रहा है कि 2023 में ही फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी उसकी ज्वाइनिंग की। तो अभी ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज चल रही हैं। हेडक्वार्टर्स कहां है एससीओ के? बीजिंग यानी कि चाइना में। तो मैंने आपको हर एक डिटेल दे दी जो कि आपको पता होनी चाहिए। एससीओ क्या है, शंघाई 5 क्या था, इंडिया पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, ईरान ज्वाइन करा 2023 में इसी साल। तो ये और ग्रुपिंग बड़ी हो रही है, बहुत मजेदार हो रही है। टेररिज्म के ऊपर खास तौर पर बात करता है हमेशा एससीओ, इसलिए भी भारत इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज कर रहा है इसकी मदद से। छोटा सा क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा फटाफट से कमेंट करके कि इनमें से कौन सा देश एससीओ का मेंबर नहीं है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान। सेंट्रल एशिया का कौन सा मुल्क जो है वो इसका मेंबर नहीं है? फटाफट से कमेंट करके बताएं। और अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो बेझिझक इसको लाइक जरूर कर दें और शेयर करें इसको मैक्सिमम अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ सच सेशंस। एंड और आपके लिए ऐसे 5-10 मिनट के सेशंस में लाता रहूं जिससे आपकी ओवरऑल अवेयरनेस एनहांस होती रहे टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो दैट्स मी आकाश साइनिंग ऑफ। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, बहुत शानदार नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम देता हूं, आपकी नॉलेज बूस्ट करने के लिए, आपके एग्जाम की प्रिपरेडनेस को एनहांस करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।